हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको एक एप्लीकेशन देखा था, जिस एप्लीकेशन को हमने आपको बताया था कि ये जो एप्लीकेशन है ये जेसन डाटाबेस के साथ हमने लिंक किया है। मतलब जेसन फाइल को लेके भी हम एक डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं उस डाटाबेस के साथ, मतलब जेसन फाइल के साथ हमने इसका जो डाटाबेस है वो गाइस क्रिएट किया है। और गाइस वहाँ पर हमने एक लिस्ट भी क्रिएट किया था जो डायनेमिक कंपोनेंट एक्सटेंशन इसकी मदद से गाइस मैंने क्रिएट किया था। सो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिजाइन के रिलेटेड सब कुछ आपको बता दूंगा, क्योंकि इस ट्यूटोरियल अगर हमने शुरू किया है तो शुरू से लेके एकदम आखिर तक ही हमको बताना पड़ता है। नहीं तो गाइस क्या होगा, अगर मैं मिडिल से बताना शुरू कर दूं, मतलब अभी मैं आपको अगर बताना शुरू कर दूं कि जेसन के साथ कैसे आप लिंक कर दो, एप्लीकेशन को लिंक करोगे, तो थोड़ा सा समझने में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। सो गाइस इसी वजह से मैं गाइस एकदम A to Z आपको समझाऊंगा, डिजाइनर के साथ साथ जो हमारा ब्लॉग का पार्ट है वो भी, मतलब जेसन के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो वो भी बताऊंगा। तो जेसन के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हो तो इसी वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो सकता है। लेकिन आई होप कि गाइस इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद जो भी ट्यूटोरियल पार्ट्स में बनाऊंगा, 1 2 3 4 जो भी पार्ट्स में बनाऊंगा, उन सभी पार्ट को देख के गाइस आप जेसन के साथ अपने एप्लीकेशन को काफ़ी बढ़िया तरीके से लिंक कर सकते हो। ओके, सो गाइस यहाँ पर आप डिज़ाइनर के सेक्शन देख लो, यहाँ पर हमने कैसा डिज़ाइन क्रिएट किया है और जो लिस्ट भी हमने क्रिएट किया है उसको भी क्रिएट करना सिखाऊंगा अभी। ठीक है, सो यहाँ पर देखो हमने बस एक टाइटल बार लिया है जो कि एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, और यहाँ पर हमने एक स्पेस लिया है। ठीक है, और साथ साथ गाइस हमने यहाँ पर एक लेबल लिया है, ये एक लेबल है, तो इसके अंदर हम आइकन कैसे शो कर रहा है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारे कोडलार के अंदर गाइस लेबल पे अगर मैं क्लिक करूँ तो फॉन्ट टाइप फेस का हमको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर हम मटेरियल आइकॉन्स को ऐड कर सकते हैं। सो मटेरियल आइकन्स का गाइस एक यहाँ पर वेबसाइट है जहाँ पर आपको बहुत सारे आइकन्स मिल जाते हैं जिसको आप अपने एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर आप कोई भी एक जो आइकन पे क्लिक करो और उसका जो नाम है वो गाइस यहाँ से ऊपर से आप कॉपी कर सकते हो। कॉपी करके अगर आप यहाँ पर लेबल का जो टेक्स्ट है इसके अंदर डालोगे तो वो आइकन गाइस आपके लेबल के अंदर शो हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं पुराना वाला आइकन यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके आप मटेरियल आइकन को लेबल के अंदर शो करवा सकते हो। और उसके बाद गाइस हमने फिर से एक स्पेस लिया है और इसका जो हाइट एंड विड्थ है इसको गाइस हमने फिल टू पेन किया है। और गाइस यहाँ पर जो हमारा टाइटल बार है, टाइटल बार का हाइट गाइस हमने 60 पिक्सल रखा है। सो गाइस उसके बाद देखो गाइस हमने यहाँ पर एक लेबल लिया है, तो यहाँ पर देखो लेबल का जो टेक्स्ट है वो गाइस कुछ अलग प्रकार से है। ठीक है, क्योंकि गाइस इस टेक्स्ट के अंदर गाइस हमने इस टेक्स्ट को गाइस यहाँ पर ये वाला जो TTF फाइल इसके साथ लिंक किया है। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे कि फॉन्ट TTF फाइल, तो गाइस यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे वेबसाइट मिल जाएंगे जहां पर गाइस आप कोई भी स्टाइल का जो TTF फाइल है वो गाइस डाउनलोड कर सकते हो। उस TTF फाइल को यहाँ से क्लिक करके देखो, यहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको गाइस आप अपने एप्लीकेशन के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो इसको मैं कट कर देता हूँ। अभी देखो एसेट फोल्डर के अंदर हमने ये वाला TTF फाइल अपलोड किया, तो अगर मैं ब्लॉग्स के अंदर जाऊँ तो यहाँ पर देखो जो हमारा टाइटल वाला लेवल था वो था लेवल 1। तो लेवल 1 के अंदर गाइस हमको TTF फाइल, ये देखो फॉन्ट TTF इनपुट, तो ये वाला हमको ऑप्शन मिलता है, तो इसको आपको स्क्रीन 1 के शुरुआत पे लगाना है और यहाँ पर जो भी अपने TTF फाइल अपलोड किया उसका नाम को कॉपी करना है, ब्लैंक वाला ये टेक्स्ट लेना है। ओके, और इसको गाइज आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और इसको आपको हर वक्त स्क्रीन 1 के शुरुआत में लगाना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो भी स्टाइल आपने अपलोड किया है वो टेक्स्ट बॉक्स वो जो लेबल है उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखो लेबल का जो विड्थ है इसको हमने फिल टू पेरेंट रखा है, साथ साथ यहाँ पर हमने फिर से एक स्पेस लिया है जिसका विड्थ एंड हाइट है हमने फिल टू पेरेंट किया है, और यहाँ पर गाइस हमने अपलोड बटन भी एक लिया है जिसको हमने मटेरियल आइकन के साथ लिंक किया है और इसको भी क्लिकेबल बनाया है। और साथ साथ गाइस यहाँ पर हमने एक और गाइस स्पेस लिया है जिसका विड्थ गाइस हमने 10 पिक्सल रखा है, हाइट गाइस फुल टू पेरेंट रखा है। तो गाइस डिजाइनर पार्ट आप समझ सकते हो, तो यहाँ पर डिजाइन उतना ज़्यादा कठिन नहीं है, आप इजीली समझ सकते हो। जब मैं आपको इसका AI फाइल दूंगा आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर गाइस हमने एक वेब व्यू लिया है, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर जो वेब व्यू के अंदर गाइस अंदर से गाइस आप जो भी फाइल है उसको गाइस अपलोड कर सकते हो जेसन के अंदर। ओके, सो यहाँ पर हमने एक वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट लिया है, क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीपल जो लिस्ट है उसको शो करेंगे, तो इस वजह से हमको यहाँ पर वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट चाहिए। तो मेन लिस्ट है, तो इस लिस्ट के इस अरेंजमेंट के अंदर ही हम जो हमारा लिस्ट है उसको शो कराएंगे। तो यहाँ पर डिजाइनर पार्ट बोल के हमने एक और जो अरेंजमेंट लिया है इसको मैं बाद में बताता हूँ। साथ ही साथ देखो यहाँ पर हमने कैसे कैसे कंपोनेंट लिया है, एक्सटेंशन लिया है। सो डायनामिक कंपोनेंट एक्सटेंशन गाइस हमने यहाँ पर लिया है। तो डायनामिक कंपोनेंट एक्सटेंशन की मदद से कैसे आप काफ़ी बढ़िया तरीके की जो
कस्टम लिस्ट व्यू है उसको क्रिएट कर सकते हो, इसके बारे में भी मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया है। सो उस ट्यूटोरियल का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, आप वहां से जाके देख सकते हो। साथ साथ गाइस यहाँ पर हमने डेव YB इमेज लोडर बोल के एक इमेज लोडर एक्सटेंशन लिया है, तो इसकी मदद से जो आपका इमेज है वो गाइस काफी फास्ट लोड हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जेसन टूल लिया है, तो ये हम अगले ट्यूटोरियल में बात करेंगे। वेब का कंपोनेंट लिया है, ये भी हम अगले ट्यूटोरियल में बात करेंगे। सो यहाँ पर हमने डेकोरेशन लिया है, तो डेकोरेशन गाइस जो हमारा जो पैडिंग है, जो हमारा मार्जिन है वो गाइस सेट कर सकते हैं इस कंपोनेंट की मदद से। साथ ही साथ यहाँ पर हमने नोटिफायर का एक कंपोनेंट लिया है। सो यहाँ पर नाइट्रॉन के अंदर भी डेकोरेशन का एक ऑप्शन मिलता है, तो ब्यूटी बोल के वहां पर कंपोनेंट एक मिलता है आपको, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो, सेम ही काम है उसका भी। सो अब गाइस मैं ब्लॉक्स के अंदर चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर डायनामिक कंपोनेंट्स के मतलब डायनामिक कंपोनेंट एक्सटेंशन की मदद से हमें कैसा जो लिस्ट व्यू है, जो कि आपको अभी स्क्रीन पे शो रहा है, ऐसा लिस्ट व्यू कैसे क्रिएट कर सकते हो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उससे पहले मैं डिजाइनर पार्ट को विजुअल करता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो हमने डिजाइनर पार्ट के अंदर किया है सेम टू सेम गाइस डायनामिक कंपोनेंट एक्सटेंशन की मदद से गाइस हमने ब्लॉक पार्ट के अंदर भी किया है, ठीक है। सो अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हो और अगर अपनी डायनामिक कंपोनेंट एक्सटेंशन का ट्यूटोरियल देखा हुआ है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने एक इमेज का कंपोनेंट लिया है, ओके, जिसका हाइट हमने रखा है 30 पिक्सल और इसका विड्थ हमने किया है फिल टू पेरेंट। तो इसका जो स्क्रॉल पिक्चर टू फिट है इसको भाई गाइस आपको एनेबल करना है, और इसको मैं क्लिकेबल कर देता हूँ, ठीक है, ताकि क्लिक करने पे मैं जो अदर यूआरएल है उसको भी कॉल कर सकूँ। और गाइस यहाँ पर हमने एक स्पेस का कंपोनेंट लिया है, ठीक है, जो इस चीज का हाइट है 15 पिक्सल। साथ साथ यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लिया है, ठीक है, एक साइड एंकर हमने यहाँ पर लगाया है, और साथ साथ गाइस यहाँ पर वर्टिकल अरेंजमेंट लिया है हमने यहाँ पर टाइटल एंड सब टाइटल को शो करवाने के लिए, ठीक है। इन दोनों का जो हाइट एंड विड्थ है इन सभी को गाइस मैंने फिल टू पेरेंट किया है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है इसका हाइट एंड विड्थ हमने ऑटोमेटिक रखा है, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का हाइट एंड विड्थ, सॉरी विथ फिल टू पेरेंट है, हाइट है ऑटोमेटिक, ठीक है। और साथ साथ नीचे की तरफ गैप के लिए गाइस हमने एक और स्पेस लिया है। अब चलो गाइस इस डिजाइन को हम ब्लॉक के अंदर कैसे क्रिएट करेंगे ये भी मैं बताता हूँ। तो डिजाइनर पार्ट को यहाँ पर इनविजिबल करो, तो अब मैं चलो ब्लॉक्स के अंदर चलता हूँ। सो यहाँ पर देखो गाइस हमने एक प्रोसिट्यूज लिया है, ठीक है, जिसके अंदर गाइस हमने सेटिंग के अंदर और भी काफी सारे आइटम लिया है, जैसे कि नंबर का एक आइटम लिया है, इमेज का एक आइटम लिया है, टाइटल का एक आइटम लिया है और सब टाइटल का एक आइटम लिया है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पर पॉजिटिव्स पे अगर मैं क्लिक करूँ सो यहाँ पर हमको वैल्यूज देने के लिए ऑप्शन मिलता है, जिसको हम जेसन फाइल के अंदर से कॉल करके यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तो इसको मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर देखो गाइस हमने जो डायनामिक कंपोनेंट एक्सटेंशन का ट्यूटोरियल बनाया था वहां पर गाइस हमने आपको गाइस ग्लोबल वेरिएबल की मदद से जो आईडी को स्टोर करना सिखाया था। क्योंकि गाइस देखो यहाँ पर जो अगर आप डायनामिक कंपोनेंट एक्सटेंशन की मदद से जो भी एक्सटेंशन मतलब जो भी आइटम आप क्रिएट करोगे, जो भी कंपोनेंट आप क्रिएट करोगे, उन कंपोनेंट का एक पर्टिकुलर आईडी, एक अलग अलग आईडी देना पड़ता है। मैंने देखा गाइस जो ग्लोबल वेरिएबल है, अगर आप बहुत ज्यादा ब्लॉक लिखते हो, एक बड़ा एप्लीकेशन आप बना रहे हो और बहुत ज्यादा ब्लॉक आपको वहां पर लिखना पड़ेगा, सो गाइस जो हमारा जो आईडी, मान लो यहाँ पर एक इमेज का आईडी हमको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ गाइस हमको एक स्पेस का आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, साथ से लेबल का आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, आइकॉन का आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। तो इससे हमको बहुत सारे अलग अलग जो वेरिएबल ग्लोबल जो इनिशियलाइज ग्लोबल वेरिएबल होता है उन सभी को लेना होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा ब्लॉक्स है वो गाइस तितर बितर हो जाएगा, इधर उधर चला जाएगा। और कभी कभी अगर गाइस हम गलती से कोई भी एक वेरिएबल को डिलीट कर दे तो गाइस उससे हमारा प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए गाइस हमने यहाँ पर जो लोकल वेरिएबल है इसको गाइस लिया है। सो मैं गाइस यहाँ पर काफी सारे आपको बाहर का टिप भी दे रहा हूँ, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, ठीक है, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ग्लोबल वेरिएबल इसका काम और इसका जो काम है सेम टू सेम है, लेकिन गाइस इसका काम मतलब क्या है, ये ग्लोबली मतलब कहीं पर भी यहाँ पर जो भी वैल्यू आप सेट करोगे वो आप सेट मतलब क्या कर सकते हो, ले जा सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो भी वैल्यू आप यहाँ पर सेट करोगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या कर सकते हो गाइस, इस मतलब ये वाला जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर ही आपको गाइस यहाँ पर जो गेट वाला ब्लॉक है गाइस इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगा। सो इसी वजह से गाइस यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं लोकल वेरिएबल। तो देख सकते हो यहाँ पर हमने आईडी सेट कर दिया इमेज 1, उसके बाद जो भी नंबर आएगा मतलब फॉर ईच आइटम के अंदर से, तो ये मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ नीचे। तो यहाँ पर देखो फॉर ईच आइटम के अंदर से जो भी मतलब वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पर जो नंबर है वो गाइस यहाँ पर स्टोर हो जा रहा है, साथ साथ जो इमेज है, ठीक है,
एक बाय एक करके जो हमारा जेसन फाइल है उसके अंदर से एक बाय एक करके इसके अंदर जा रहा है। तो ये क्या क्या हो रहा है गाइज, यहाँ पर ये आ जा रहा है, ठीक है। तो इसको गाइज अब हमको यूज करना है। तो गाइज यहाँ पर देखो हमने इनिशियलाइज लोकल जो इमेज आईडी बोल के एक वेरिएबल क्रिएट किया है, उसका जो आईडी है उसको गाइज हमने सेट किया है। साथ साथ गाइज यहाँ पर हमने कंपोनेंट को गाइज क्रिएट किया है, इमेज का कंपोनेंट हमने क्रिएट किया है। किसके अंदर क्रिएट किया है गाइज, मेन लिस्ट के अंदर क्रिएट किया है। मतलब यहाँ पर ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है इसके अंदर गाइज हमने इसको क्रिएट किया है। और यहाँ पर गाइज अब हमको कंपोनेंट नेम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने बस इमेज ये वाला कंपोनेंट लिया, आखिरी वाला ब्लॉक गाइज यहाँ पर लगा दिया। साथ साथ गाइज यहाँ पर हमको अब आईडी देना होगा, जो हमने यहाँ पर आईडी सेट किया था उस आईडी को गाइज मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। साथ साथ गाइज यहाँ पर इमेज का विड्थ भी हमने सेट किया। तो विड्थ सेट करने के लिए गाइज हमको यहाँ पर एनी कंपोनेंट के अंदर क्लिक करना होगा। सो यहाँ पर एनी कंपोनेंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर विड्थ का ऑप्शन सेट करने को मिल जाएगा। विड्थ यहाँ पर नीचे की तरफ है, ये देखो ये दिए वाला हमने ब्लॉक लिया है। तो यहाँ पर हमको कंपोनेंट देना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पर डायनामिक कंपोनेंट एक्सटेंशन के अंदर गाइज कंपोनेंट को गेट करने का भी ब्लॉक मिलता है। तो आईडी से हम कंपोनेंट को गेट कर सकते हैं, उसको गाइज यहाँ पर हमने लगाया है। और आईडी के अंदर जो भी हमने यहाँ पर आईडी क्रिएट किया है उसको गाइज यहाँ पर दिया है। और इसका विड्थ गाइज हमने -2 मतलब फिल टू पेरेंट और -1 मतलब गाइज यहाँ पर ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। तो -2 मतलब फिल टू पेरेंट किया। और यहाँ पर गाइज हमने विड्थ का जो पिक्सल है वो सेट किया है। और गाइज यहाँ पर हमने हाइट का, इमेज का जो हाइट है, हाइट का परसेंट सेट किया है। तो हाइट का परसेंट भी सेट करने को आपको यहाँ पर मिलता है, जो कि है 30% हमने इस पर कर दिया है। और साथ साथ गाइज यहाँ पर हमने इमेज को क्लिकेबल किया है, क्लिकेबल ट्रू किया है, ठीक है। और साथ साथ गाइज मैं यहाँ पर जो इमेज को स्क्रॉल टू फीड भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है स्क्रॉल टू फीड इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। मतलब जो भी इमेज का एरिया है उसके हिसाब से जो हमारा इमेज आ रहा है, मतलब URL से जो भी इमेज आ रहा है वो सेट हो जाएगा, ठीक है। और साथ साथ गाइज यहाँ पर हमने डेव YB इमेज लोडर एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया है इमेज को लोड करने के लिए। तो यहाँ पर हमको इमेज का कंपोनेंट देना पड़ेगा। तो वही गेट कंपोनेंट बाय आईडी की मदद से हमने कंपोनेंट को इसके अंदर लगा दिया। और साथ साथ गाइज यहाँ पर हमको अब इमेज का जो URL है वो भी देना होगा। तो यहाँ पर देखो जो भी यहाँ पर आ रहा है, मतलब यहाँ पर जो एक बाय एक इमेज इस URL यहाँ पर सेट हो रहा है, वही गाइज हमने इसके अंदर गाइज हमने डाल दिया, ठीक है। जो इमेज है वो डाल दिया। अब गाइज उसी के साथ साथ हमने यहाँ पर देखो ये जो वेरिएबल्स है, जो भी वेरिएबल मैं क्रिएट कर रहा हूँ उन सभी वेरिएबल के अंदर गाइज मैं क्या कर रहा हूँ, एक और इनिशियलाइज वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम है गाइज स्पेस, ठीक है। space1 का आइडिया हमको अब सेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो हमने 2 स्पेस लिया है। तो डिजाइनर पार्ट को मैं विजिबल करके वो दिखाता हूँ। ये देखो ये वाला एक स्पेस और ये वाला एक स्पेस, ठीक है। तो इस वजह से हमको 2 आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्रिएट किया है space1 आईडी। तो इसका आइडिया हमने सेट किया है space1 और जो भी नंबर आ रहा है 1 2 3 4 वो गाइस यहाँ पर सेट हो रहा है। तो इससे क्या होगा गाइस, यहाँ पर जो हमने लिया है ये फॉर्मूले को इस्तेमाल किया, इससे होगा गाइस ये कि कभी भी जो आपका कंपोनेंट का आईडी है वो गाइस एक जैसा नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसका जो हम उसके बाद गाइस आईडी को सेट करने के बाद गाइस हमको कंपोनेंट को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर गाइस देखो यहाँ पर हमने ये जो वर्टिकल डिजाइनर पार्ट एक वर्टिकल अरेंजमेंट है, इसके अंदर हमने इमेज का कंपोनेंट लिया है। और उसके बाद गाइस ये जो स्पेस है, ये स्पेस वाला कंपोनेंट हमने किसके अंदर लिया है, इस वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर ही लिया है। सो इस उसी प्रकार से गाइस हमने इसको ब्लॉक्स के अंदर भी सेट किया है। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमको इन देना पड़ता है, मतलब किसके अंदर हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो मेन लिस्ट के अंदर हमने क्रिएट किया, मतलब जो हमारा मेन यहाँ पर जो वर्टिकल अरेंजमेंट है उसके अंदर क्रिएट किया है। और कंपोनेंट है space1 और यहाँ पर आईडी हमने सेट किया है। और इसका जो हाइट है, तो हाइट के लिए गाइज आपको यहाँ पर एनी कंपोनेंट के अंदर क्लिक करना होगा। तो यहाँ से आप हाइट को गेट कर सकते हो। यहाँ पर देखो एनी स्पेस आपको ढूंढना है, यहाँ पर ये वाला गाइज एनी स्पेस। तो एनी स्पेस किधर गया, तो गाइज यहाँ पर सॉरी गाइज यहाँ पर जो हमारा चीज़ है, तो ये गाइज कोई स्पेस नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्पेस कंपोनेंट को इस्तेमाल करके भी कर सकते हो, ठीक है। स्पेस कंपोनेंट को इस्तेमाल करके भी आप कर सकते हो, लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो स्पेस बोल के हमने रीनेम किया है, देखो space2 space1 बोल के, तो ये सभी के सभी एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। तो मैंने इस AI फाइल को नाइट्रॉन के अंदर अपलोड करने की कोशिश की, थोड़ा बहुत एरर आया, ठीक है। तो इसी वजह से गाइस मैं उसको अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन गाइस आप अगर हम नाइट्रॉन के अंदर क्रिएट कर रहे हो इस चीज़ को आप देख देख के नाइट्रॉन के अंदर भी क्रिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नाइट्रॉन के अंदर गाइस हमको स्पेस का कंपोनेंट नहीं मिलता, तो वहां पर हमको स्पेस करने के लिए हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट या वर्टिकल अरेंजमेंट को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसी वजह से गाइस हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लिया है स्पेस की जगह, ठीक है। तो इसी वजह से गाइस यहाँ पर हमको हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का जो हाइट है वो गाइस सेट करना होगा।
तो यहाँ पर हाइट जो कंपोनेंट है वो हमको देना है, तो स्पेस 1 का कंपोनेंट और हाइट हमने दिया है 15 पिक्सल, ठीक है। तो अगर आप परसेंट पे सेट करना चाहो तो यहाँ पर आपको परसेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद गाइस हमने क्या किया है, देखो यहाँ पर हमने स्पेस तो क्रिएट किया, उसके बाद गाइस हमने क्या किया है, एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट दिया है, ठीक है, जिसके अंदर आइकॉन, टाइटल और सबटाइटल है। तो टाइटल और सबटाइटल फिलहाल के लिए वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर है, क्योंकि हमको इसको वर्टिकल भी शो करवाना था, ठीक है। तो सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट क्रिएट किया है, जिसका आईडी हमने देखो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से क्रिएट किया है। आप गाइस यहाँ पर 1 भी दे सकते हो अगर आप मल्टीपल हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इस्तेमाल कर रहे हो तो, ठीक है। और गाइस यहाँ पर देखो हमने मेन अरेंजमेंट के अंदर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को क्रिएट किया है। तो यहाँ पर देखो मेन अरेंजमेंट के अंदर ही है, ये वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर ही है, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर क्रिएट होगा ये, देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट क्रिएट हो गया। तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का विड्थ गाइस हमने -2 मतलब फिल टू पैरेंट किया है। अब गाइस एलिगेंट वर्टिकल, तो इसको आप सेट भी कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, लेकिन सेट करना बेहतर रहेगा। जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ये जो वर्टिकली है गाइस, ये सेंटर शो होगा। अगर मैं टॉप कर दूं तो जो हमारा आइकन है वो थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये देखने में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी वजह से गाइस मैंने इसको सेंटर किया है। सेंटर मतलब गाइस यहाँ पर सेंटर के पास 2 लिखा हुआ आ रहा है, तो इसी वजह से गाइस हमने इसको 2 सेट कर दिया है, ठीक है। अब गाइस देखो यहाँ पर हम जो डेकोरेशन का जो कंपोनेंट है वो गाइस हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डेकोरेशन कंपोनेंट आप नाइट्रॉन के अंदर ब्यूटी बोल के एक कंपोनेंट मिलता है, सेम टू सेम ही है, काम है उसका भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डेकोरेशन हमने पैडिंग सेट किया है। तो पैडिंग गाइस यहाँ पर अगर आप माउस को ले जाओ तो यहाँ पर आपको डिटेल्स दिया गया है कि टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट, ठीक है। सो यहाँ पर जो पहला वाला है वो है टॉप, ठीक है। उसके बाद गाइस हमने कॉमा दिया है, कॉमा देने के बाद ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। तो उसके बाद हमने 15 लेफ्ट से किया है, ठीक है, मतलब लेफ्ट से थोड़ा बहुत हमने गैप दिया है, 15 दिया है आइकन के लेफ्ट से गाइस, थोड़ा बहुत 15 पिक्सल का जो गैप है वो गाइस हो जाएगा, ठीक है। मतलब गाइस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का जो यहाँ पर लेफ्ट की तरफ जो भी गैप है वो 15 हो जाएगा। तो इमेज भी हमारा जो साइड पे चला आएगा, ठीक है। तो देखने में थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा ये, ओके। उसके बाद गाइस देखो हमने यहाँ पर आइकॉन को सेट किया है, तो इस वजह से हमको फिर से एक इमेज का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो हमने एक और इमेज का आईडी क्रिएट किया है, इमेज 2 बोल के इमेज 2 आईडी। उसके बाद हमने जो साइड कंपोनेंट, साइड जो आइकन है इसको गाइस यहाँ पर लगाया है, ये भी एक इमेज कंपोनेंट है, ठीक है, देख सकते हो। तो अब गाइस यहाँ पर देखो यहाँ पर ये जो आइकन है ये किसके अंदर है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के अंदर है, ठीक है। तो इसी वजह से गाइस हमने गेट कंपोनेंट बाय आईडी मतलब यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट क्रिएट किया है उसके अंदर गाइस हमने आइकॉन को गाइस सेट किया है। हाइट एंड विड्थ को गाइस हमने 15 हाइट को हमने 50 पिक्सल रखा है और जो हमारा विड्थ है उसको 45 पिक्सल रखा है। और पिक्चर गाइस हमने यहाँ पर एसेट फोल्डर के अंदर कोडुलर का एक पिक्चर है उसको अपलोड किया है, ठीक है। तो उसको हमने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट दिया है। सो उसके बाद देखो गाइस हमने एक वर्टिकल अरेंजमेंट लिया है, देख सकते हो। तो इस वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर हमने टाइटल और सबटाइटल लिया है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी देख लो एलिगेंट वर्टिकल इसका सेंटर है। तो उसी प्रकार से हमने ब्लॉक के अंदर भी क्रिएट किया है। तो वर्टिकल अरेंजमेंट का हमने एक आईडी क्रिएट किया है, साथ ही साथ यहाँ पर हमने कंपोनेंट को क्रिएट किया है, जो कि होगा कहाँ पर क्रिएट होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है इसके अंदर ये वर्टिकल अरेंजमेंट क्रिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट क्रिएट किया है इसके अंदर जो वर्टिकल अरेंजमेंट है वो क्रिएट हो रहा है। सो गाइस एक चीज आप ध्यान देना, जो हमारा लोकल वेरिएबल है, इनिशियलाइज लोकल वेरिएबल है, तो एक के अंदर गाइस हमने एक को इस्तेमाल किया है, सॉरी ये वाला नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार से लिया है, उसके बाद फिर से ये वाला लिया है, फिर से ये वाला लिया है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया इसका जो गेट वैल्यू वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक, ये ब्लॉक गाइस इस ब्लॉक के बाहर नहीं काम नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर काम नहीं करेगा ये, तो इसके अंदर ही काम करेगा। तो इसी वजह से गाइस हमको एक के अंदर एक को ऐड करना पड़ेगा, तभी ये जो लोकल वेरिएबल का चीज है ये काम करेगा, ठीक है गाइस। तो इसके अंदर गाइस हमको कंपोनेंट देना पड़ेगा वर्टिकल अरेंजमेंट, जो भी गाइस आप यहाँ इसको भी दे सकते हैं यहाँ से ये लेके, तो ये डिजाइन पार्ट बोल के यहाँ पर हमने वर्टिकल अरेंजमेंट लिया है, तो इसको गाइस हमने यहाँ पर लगाया है। तो कोई भी वर्टिकल अरेंजमेंट गाइस आप यहाँ से यहाँ पर जो आखिर वाला ब्लॉक इसको गाइस यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद गाइस हमने इसको आईडी सेट किया है, हाइट एंड विड्थ को गाइस आप देख सकते हो -2 मतलब फिल टू पैरेंट सेट किया है। एलिगेंट वर्टिकल जो है वो 2 है अभी, मतलब सेंटर है। और इस जो वर्टिकल अरेंजमेंट इसका भी पैडिंग गाइस आप देखो सेट किया है। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट की तरफ 10 गैप दिया है, मतलब गाइस यहाँ से यहाँ पर अभी आपको दिख नहीं रहा है, जब आप ऐप को मतलब लाइव ट्रेसिंग के साथ कनेक्ट करोगे या एक्सपोर्ट करोगे तब गाइस ये दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस इमेज से यहाँ पर थोड़ा सा गैप हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पर हमको बार बार कोई स्पेस का कंपोनेंट नहीं लेना है, आप मार्जिन यहाँ से सेट कर सकते, पैडिंग या मार्जिन सेट करके भी इसको कर सकते हो। और साथ साथ गाइस यहाँ पर देखो इस जो वर्टिकल अरेंजमेंट है इसके अंदर हमने दो जो लेबल है उसको क्रिएट किया है, एक टाइटल के लिए एक सब टाइटल के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर देखो हमने लेबल का आईडी क्रिएट किया है सबसे पहले, उसके बाद लेबल को क्रिएट किया है। फॉन्ट साइज गाइस देखो हमने 15 रखा है। टेक्स्ट जो भी टाइटल है वो गाइस जो भी यहाँ से गाइस आ रहा है टाइटल, यहाँ से जो भी टाइटल आ रहा है वो गाइस इसके अंदर सेट हो रहा है, ठीक है। ठीक है, टाइटल गाइस यहाँ पर आ जा रहा है। उसके बाद गाइस देखो हमने इसको बोल्ड किया है, डिजाइनर पार्ट के अंदर देखो गाइस हमने इसको फॉन्ट का बोल्ड किया है। लेकिन गाइस हमको गाइस यहाँ पर अगर मैं एनी लेवल के अंदर जो ब्लॉग है इसके अंदर गाइस मैं क्लिक करूँ, एनी लेवल पे क्लिक करूँ, सो गाइस यहाँ पर हमको फॉन्ट बोल्ड का कोई ऑप्शन नहीं मिलता। तो इसी वजह से गाइस हमने इसको डायनामिक कंपोनेंट की मदद से किया है। सो ये वाला डायनामिक कंपोनेंट तो यहाँ पर हमको प्रॉपर्टी सेट करने को मिलता है। तो कंपोनेंट हमने यहाँ पर सेट किया जो लेवल 1 है। तो यहाँ पर नेम देना होगा कंपोनेंट का। तो यहाँ पर देखो जो हमारा प्रॉपर्टीज का नेम है फॉन्ट बोल्ड, तो यहाँ पर जो गैप है उसको गाइस हमने यहाँ पर डाला नहीं, बाकी सब सेम टू सेम डाला है। फॉन्ट बोल्ड इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। जो हमारा टाइटल है उसका जो फॉन्ट है वो गाइस बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गाइस देखो यहाँ पर हमने लेवल 2 क्रिएट किया है। कहाँ पर क्रिएट किया है? सेम वर्टिकल अरेंजमेंट के 1 के अंदर क्रिएट किया है, मतलब इसके अंदर क्रिएट किया है, इस वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर क्रिएट किया है इसको। तो इसका जो फॉन्ट साइज है इसको हमने 13 रखा है। टेक्स्ट कलर देखो हमने थोड़ा सा ग्रे किया है। जो सब टाइटल है वो गाइस यहाँ से जो भी सब टाइटल यहाँ से आ रहा है, तो आपको दिखाता हूँ, जो भी सब टाइटल यहाँ से आ रहा है वो इसके अंदर स्टोर हो रहा है सबसे पहले। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद गाइस यहाँ पर इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद गाइस हमने आखिर में एक और स्पेस लिया है ताकि जो भी हम लिस्ट क्रिएट करें तो ये एक लिस्ट हो गया, उसके नीचे एक और लिस्ट क्रिएट होगा तो इसके साथ लगे ना। तो इसी वजह से गाइस हमने इसको यहाँ पर एक और स्पेस लिया है। स्पेस 2 हमने इसका आईडी का नाम रखा है। और इसके बाद हमने मेन अरेंजमेंट के अंदर जो स्पेस है इसको क्रिएट किया है। उसके बाद गाइस इसका जो हाइट है वो गाइस हमने 15 पिक्सल रखा है, ठीक है। तो ये इस तरीके को इस्तेमाल करके गाइस हमने ये वाला जो डिज़ाइन है इसको गाइस क्रिएट किया है। आई होप दैट गाइस आपको यहाँ पर समझ में आया है कि कैसे आप इसका ये जो वाला जो डिज़ाइन है इसको आसानी से क्रिएट कर सकते हो। बस ये वाला डिज़ाइन है, आप अपने हिसाब से गाइस इस कंपोनेंट एक्सटेंशन की मदद से गाइस आप क्या कर सकते हो, गाइस डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस आई होप दैट आपको गाइस ये जो डिज़ाइनर वाला जो ये वीडियो है ये वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है आपको। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो कॉमेंट करना मत भूलना, कॉमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा एक और बार इसको आपको समझाने की, ठीक है। या तो आप वीडियो को शुरू से लेके फिर से देखो, होप दैट सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। तो अगले वीडियो में मैं गाइस क्या बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा कि कैसे आप इस लिस्ट को जेसन के साथ जोड़ सकते हो। क्योंकि गाइस मैंने इस लिस्ट को गाइस इसलिए आपको दिखाया, मैंने सोचा था कि सबसे पहले आपको जेसन का ही चीज़ आपको बता दूं, लेकिन गाइस मैंने ये वाला तरीका आपको इसलिए बताया ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर है वो बहुत सारे बिगिनर्स है, तो इसी वजह से गाइस मैंने सोचा यार शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बता देता हूँ, तो जो कॉन्सेप्ट है वो गाइस क्लियर हो जाएगा। सो आई होप कि गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो को अगर पसंद आ गया तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।